गुरु रूप गुरु सवारी सत्कार योग साध संगत जियो गज के फतेह सांझ करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हर कीरत साध संगत है सिर कर मन का कर्म। जड़ी हरि की कीर्ति है ना, ये दरअसल साध संगत ही है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ये साध संगत रू बैठे हो ना, हरि का नाम लिता जा रहा है, बाणी पढ़ी जा रही है, किन्ना सुंदर सचखंड बनया पिया। ये हरि की कीरत है। दरअसल साध संगत नूं इन्ना सतगुरु महाराज जी ने सत्कार दिता है गुरबाणी च। सिर करमन कै कर्मा। होणगे बड़े कर्म होणगे। कोई किस तरह रब नूं पाण दी कोशिशां कर रहा है, कोई किस तरह कर रहा है, पर गुरु जी सानू उपदेश दे रहे हैं ये जड़ा कर्म हो रहा है ये सब तो उच्च और सब तो वड्डा कर्म है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। और क्लीयर इस तो क्लीयर की उपदेश देन कि साध संगत विच आके सिखा तो बह जा, रोजाना संगत करया कर, ये सब तो वड्डा कर्म है। इधर उधर की डोली जाना है। कहो नानक तिस भयो प्रापत जिस पुरब लिखे का लेना। सतगुर कहते हैं ये तो उसी नूं प्राप्ति है भाई जिसने पूर्वले कर्म जन्मां विच कोई बीज बीजिया होएगा, जिन्हें गुरु की खुशी लिती होएगी, उदा ही कर्म है फुटेगा जो संगत विच आके बैठया करेंगे। वरना तो संगत कलयुग के अंदर करनी बड़ी औखी है। ये तो कोई कर्म है साडा जो सानू ये समा प्राप्त हो गया है। इस समय की वैल्यू समझो, कीमत समझो। ये वही घड़ी है जी जिदे नाल राजा जनक ने नरकां नू खाली करा दिता सी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। एक घड़ी के सिमरन, सिर्फ एक घड़ी का सिमरन मनिया जाता 24 मिनट का। उदे बल ते नरक हाहाकार मची सी ते राजा जनक नूं तरस आ गया। कहते ये हाहाकार चंगी नहीं लगती मैनू, इन्हों सब नूं आज़ाद करो रूहां नूं। वो कहते इसकी फिर कीमत लगेगी। धर्मराज कहता है, वो कहते जाओ अपनी मैं सिमरन विचों भगती चो 24 मिनट एक घड़ी ये नरक खाली कराने वास्ते दे देना। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ते वाहिगुरू कृपा रखन सानू भी सोजी रवे, शरधा रहे। सब तो वड्डी गल भावना नाल ही सारा कुछ मिलता है भाई, प्रेम नाम नहीं मिलता है। कई खाली भी चले जाते हैं क्योंकि कमी है भावना में। वो शरधा ही नहीं बनती। शरधा बनने वास्ते किन्ने साल का तप लगता ने। प्रेम जड़ा आंदा है ना ये गुरु प्रति, ये भी बड़ा औखा है। ये भी बड़ी ही संगत कर करके निमरता होती है। आओ पहला सारे नाम जपीए, फिर अज दे पावन हुक्मनामे साहिब की कथा आरंभ की जाएगी। सारे जपो वाहेगुरु 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 विसर नहीं दातार, विसर नहीं दातार, विसर नहीं दातार। अपना नाम दे हो, अपना नाम दे हो, अपना नाम दे हो, अपना नाम दे हो। गुण गावा दिन रात
गुण गावा दिन रात, नानक चाहो ए हो, नानक चाहो ए हो, नानक चाहो ए हो, नानक चाहो ए हो। गुण गावा दिन रात, गुण गावा दिन रात, गुण गावा दिन रात, गुण गावा दिन रात। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, 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 वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला पंजवा। गुरु अर्जन देव महाराज राग सोरठ अंदर ਇਹ ਬਾਣੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਦੂਜੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 8 ਪਦਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਦੀ ਹੀ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਪੁੰਗਮ ਸਾਧੇ। ਇਨਸਾਨ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੇਦ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਵਲੀ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਵਲੀ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੀ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੜ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਕਈ ਯੋਗ ਆਸਨ ਕਰਕੇ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਉਮਰ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਸਨ ਆ ਗਏ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਕੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਐਸੇ ਰਿਸ਼ੀ ਹਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹਜੇ ਵੀ 500 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ। ਕਈ ਪਰਬਤ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਨਿਵਲ ਭੁਇੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ। ਪੰਜ ਜਨਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟ ਕਿਓ। ਪੰਜ ਜਨਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੰਜ ਜਨਾ ਜੀ ਹੈ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਤੇ ਹੰਕਾਰ। ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਲਯੁਗ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਝੂਠ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਨ 'ਚ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟ ਕਿਓ ਅਧਿਕ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ। ਉਲਟਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਨ ਨਾਲ। ਉਲਟਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਠੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨੇਮੀ ਹਾਂ,
मेरा आचरण शुद्ध है। हुण ये गल्लां तंग करन नहीं शुरू हो गई, होर ज़्यादा ही चढ़ावा चढ़ गया है, और ज़्यादा ही फस गए। दूजे पासे हुण घेरा पै गया कलयुग दा। हुण कीती होई भी सवाह होण लगी है, जिहड़ी करदे हां वो भी जान लगी है, क्योंकि ये चीज़ां नहीं हुण जा रहीआं। की करिए महाराज। सतगुर बड़े प्यार नाल जवाब देंदे ने, प्यारे इन बिद मिलन ना जाई। ये मेरे प्यारिया, इस तरह रब नहीं मिलता, ये तरीका नहीं रब मिलन दा। मैं किए कर्म अनेका, मैं अनेक ही कर्म कर रहा, अनेक प्रकार दी यतन करदा हाँ। हार परियो स्वामी का द्वारे, हार परो, इको ही काम करो। सतगुर कहते अपने आप को सरेंडर कर दो, हार जाओ। अपनी हार मनन ही सुख है। स्वामी का द्वारे, किदे स्वामी दे द्वारे आके हारो। दीजै बुद्ध विवेका, महाराज विवेक बुद्ध बख्शो। विवेक बुद्ध की होंदी है? जिहदे अंदर किसी का भला छुपया है, किसी का बुरा ना छुपया हो। महापुरुष क्या करते सन, जे भला नहीं बीजते तो उहदा बुरा भी ना करो ना। बुरा तो सोचो ही ना, घट तो घट किसी का नहीं कर सकते। हाथ जोड़ दो, महाराज मैं तुहाडे भला करन जोगा नहीं, मेरी समर्थया नहीं, मैं इन्ना पुण्यदान करन जोगा नहीं, चलो इधर चल जाता है, माफ़ी है तुहानू। जे तुसी उहदा बैठे बुरा ही सोची जाओ फिर तो माड़ी गल है ना, फिर तो गलत है। रहाओ मोन प्यो कर पाती रहो, नगन फिरो बन माही। मौनी भी रह के देख लिया, चुप भी करके देख लिया, चुप है चुप ना हो भाई। गुरबाणी भी चाहता है जपजी साहब, चुप है चुप ना हो भाई। जे लाए राल भुखिया भुख ना उतरी, जे बन्ना पुरिया भार। मौन पयो कर पाती रहो, मौनी भी रह के देख लिया। नगन फिरियो बन माई, इधर तक कि कपड़े भी लाते, कपड़ियां का भी त्याग करता। नगन होके बन बन यानी जंगल भी फिरदा है। तट तीरथ सब धरती भ्रमियो, दुविधा छुटके ना। तीर्थां ते जाके तटां ते इशनान करता है, धरती भ्रमियो सारी धरती घूमदा है जी। दुविधा छुटका नाई, दुविधा भ्रम ते गया नहीं, किंतु परंतु ते अजे फसया पिया है, दुविधा नहीं गई। मन कामना तीरथ जाए बस्यो, सिर करवत धराए। मन की कामना रख के तीरथ जा रहे हैं, तीरथ जान का दिल नहीं है दा। ए मेरी कामना पूरी करो महाराज, तीरथ ते तां आवांगा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। एक आदि भगती हुई, ये तो सौदा होया। पहले ही शर्त पाती, तीरथ जा नहीं रहा जे, तीरथ वाल कदम नहीं वधिया, तो पहले ही लिस्ट बना ली कागज की, ये मंगांगा ये मंगांगा ये मंगांगा ये मंगांगा। मन कामना तीरथ जाए बस्यो, तीरथ ते बस भी जा, उधर जाके अपना बसेरा भी कर लै, घर भी पा लै चाहे। सिर करवत धराए, सिरां ते भार ही चढ़ा रहे पाई। मन की मैल ना उतरे, ये मन की मैल ना तीरथा ते नहीं उतरन वाली, तेरी पाप नहीं उतरन वाले। ये तरीके नाल नहीं। जे लख जतन कराए, जे लखां जतन भी कर लै। कनक कामनी हैवर गैवर, बहुत विद दान दातारा। बड़े ही दानी बनया फिरदा है, बहुत दान है तेरे को है। तू गुरु दी दातां विच मान करके करता आप बन गया है, हुण दानी भी कहलाण लग गया है। सतगुर कहंदे दातारा भी बनना लग गया। अन्न वस्त्र भूम बोर पे, वड्डे वड्डे अन्न दान करदा है, वस्त्र दान करदा है, कपड़े दान करदा है। भूमियां कई तुसीं सुनिया होगा, भूम भी दान करते हैं, प्लाट का प्लाट फ्री दे दिंदे लोगों को। ऐसे भी है संसार, भूम भी दान करते, बहुत न मिलिए हर द्वारा। सतगुर कहते नहीं मिलेगा, हरि का द्वार नहीं मिलेगा। ठीक है, तेरे कर्मा करके दुख सुख आणगे, पुण्य तैनूं मिल जाएगा, जिन्ना को तू बीजिया है तेरा फलीभूत हो जाएगा। ठीक है, वो नियम चलता रहेगा सृष्टि का, पर हरि का द्वारा तो नहीं मिलेगा ना। उस गल तो तू खाली रह गया ना, रब नाल नहीं मिल पाया। सुख स्वर्गापुरी तक पहुँच जाएगा,
फिर जन्म लैके फिर तैनूं कोठियां मिल जाएंगियां। ये तक इधर तक ये सोच रह जाएगी तेरी। पूजा अर्चा बंधन डंडोत, पूजा भी करना है, अर्चा भी करना है, बंधन डंडोता भी कर रहा, खट कर्मा रत रहता, बड़े ही कर्म कर रहा है, हर वक्त वो गलतान है तरीके। अग के अंगारियां उपर कई चलते हैं रब नूं पाण से, कोयला रख देंगे जलदे, उहदे विच नंगे पैर कुद्दी जाणगे। हंटर लैंदे हंटर, वो कोड़ा जिन्हों कहिंदे, कोड़ा लैके अपने नंगे पिंडे ते मारी जाणगे, ठां ठां खून कड्डी जाणगे। ये इस तरह थोड़ा रब मिलता है। हों करत बंधन में परिया, बल्कि होमे चढ़ी जाएगी, मैं बड़ा वधिया हाँ जी, मैं बहुत काम कर रहा, बड़ा दुख दे रहा शरीर को। हों करत बंधन में परिया, उल्टा बंधन च फस गया। न मिलिए है जुगता, ये जुगत नाल नहीं मिलना रब, सच्ची गल है, बाणी कभी झूठ नहीं लगती। ये नहीं है रब का दोबारा मिलने का तरीका नहीं है जी। जोग सिद्ध आसन 84, जोग भी कर ले, सिद्धियां भी धाल ली, आसन भी कर ले, 84 आसन मन्ने गए ना, 84 सारे करके देख ले। ये भी कर रिया वड्डी आरजा, फिर जन्मे। उम्र वधा ली, उम्र किस तरह बढ़ती है? तुसीं कहोगे उम्र तो वधदी नहीं, वध जाती नहीं, तरीका होना चाहिए। श्वासां की ना इन्हों योग पता होंगे ऋषियों को, ये श्वास अटका लेंगे, रहिंदे भी जिंदा है पर शरीर एकदम अस्थूल कर लेंगे, ये नाल उम्र वधाते हैं। वड्डी आरजा फिर जन्मे, फिर जन्म लोगे। हर स्यो संग ना गया, हरी नाल तुहाडा संग नहीं बनिया, तां भी वड्डी आरजा भी कर ली, उम्र भी वधा ली तरीके नाल, पर तां भी नहीं काम बनिया। राजलीला राजन की रचना, करया हुक्म फारा, सेज सोनी चंदन चुहा, नरक घोर का द्वारा। इसका मतलब है राज भी किता, राजलीला, राजियां वाले कपड़े पाने, दरबार भी, राजन की रचना, करया हुक्म फारा, तेरा हुक्म भी चल रहा है, तेरी गल भी चलती है। एक मारेगा हुक्म बॉडीगार्ड खड़ जाएंगे, मंत्री तेरे अगे पिछे हो जाएंगे, वो भी करके देख लिया, हुक्म भी कर ले। सेज सोनी कहते हैं, सुंदर सुंदर तेरे बिस्तरे भी लगे, आलीशान कमरे तो बना ले। चंदन चोआ, चंदन की खुशबुआं भी सुटवाई बिस्तरे ते, चोए भी चंदोए भी लगा ले अपने सिरा ते। नरक घोर का द्वारा, सतगुरु कहते नरका तो सिवा कुछ नहीं मिलेगा ही ना, माफ करी आखो सतनाम श्री वाह। तपोराज राजो नरक, कहते नरक की तैयारी कर लै भाई। देख लो किन्ने राजियां की हिस्टरी तुहानू पता ही है, उन्होंने कर्म ही ऐसे हो गए सी कि नरक तो सिवा मेरे ख्याल नाल कित्थे बैठे होंगे, औरंगजेब कित्थे होएगा। कई राजे ला लो, प्रेजेंट राजे ले लो, जिन्होंने हुक्म किए, हुक्म चलाया धरती ते, कर्म तो ठीक नहीं सी ना। नरक घोर का द्वारा, कहते नरक घोर विच चले गए। फिर सतगुरु ने सारी गल्लां दा निचोड़ हुण दिता है, हुण सुनो ध्यान नाल जो साडे मतलब दा। हर कीरत साध संगत है, सिर कर मन का कर्मा। हरि की कीर्ति सिर्फ साध संगत है, सौखा काम। सिर कर मन का कर्मा, सब तो वड्डा कर्म यही है। को नानक तिस प्यो प्राप्त, जिस पूरब लिखे का लैना। उन्होंने प्राप्तियां हैं जिन्होंने पूर्वे जन्म का खाना है, लेना है। तेरो सेवक ये रंग माता, तेरा सेवक इसी रंग विच खुश रहता है, संगत के रंग। भयो कृपाल दीन दुख भंजन, हे सतगुरु महाराज कृपा दे घर आओ। दीन दुखियां दे मालक, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, तुसी दुख नूं भंजन करदे हो। हर हर कीर्तन ए मन राता, ये कीर्ति हो रही है गुरु दी या कीर्तन चल रहा है, इहदे विच मेरा मन रंगिया गया है, रत्या गया है। रहाओ दूजा, ये सतगुरु महाराज ने सानू ज्ञान की गल अखीरली पंक्तियां देती। ये तरीका अपनाओ जिदे करके तुहानू सुख ही सुख मिलणगे। भाई तारू जी ये इन्ने वड्डे शहीद होए हैं, इन्ने भाणे वाले शहीद होए कि इन्हां दी कथा सुनन दा रस ही रस आंदा है। जदों भी सुनो बड़ा ही अनोखा निराला रस आंदा है। तारू, भाई तारू जी का भाणा दी। भाई तारू जी एक ऐसे गुरसिख सन
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਇਨਾਮ ਰੱਖਤਾ ਸੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗਰਦਨ ਉਡਾ ਲਿਓ, ਬਸ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਨਾਮ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰਾ ਲਗਾ ਦਾਂਗਾ ਤੋਲ ਕੇ, ਬਸ ਸਿੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਜਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਮਾਰ ਦੋ ਚਾਹੇ, ਲੈ ਆਵੋ ਬਸ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਮਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਘੋੜੀ ਦੀ ਤਾਕੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਜੀ ਉਸ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਨਾਮ ਸੀ ਸਿਰ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸੀ, ਤੇ ਲੰਗਰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੇਟੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਭੁੱਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਣੇ ਪੰਗਤ ਲਗਾ ਕੇ। ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਸਭ ਪਤਾ ਸੀ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਬੀਜਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਤਾਰੂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਚੁਗਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਅੱਜ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ? ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਸਮਾਨ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਘਰ ਪਤਨੀ ਸੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਆ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬੜੇ ਰੋਬ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਭਾਈ ਤਾਰੂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਹੀ ਘਿਨੌਣਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ। ਤੇ ਪਤਨੀ ਔਰ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਲੰਗਰ ਛਕੋ, ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ, ਭੁੱਖੇ ਆਇਓ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ, ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਸਿਪਾਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਰਤ ਧਰਮ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ। ਤਾਰੂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਿਡਰ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਤੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੇਟੀ ਰੋਣ ਲੱਗੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਇਆ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਵੇ ਸਿੱਖੀ, ਸੰਗਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੇਸੀ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਤਾ ਸੀ ਕਦੋਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਹੋਣੇ। ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਤਾ ਬੇਟੀ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ ਹਨ, ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੇਕਸੂਰ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗਲ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ, ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਾਂਗਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਥਮ ਨਾ ਨਿਭ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ। ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲ ਹੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜ਼ੁਲਮੀ
बुला लिया नाई, कैंची लैके हथियार लैके आ गया। तारू सिंह नूं बन के फड़ के 6-7 बंदे बैठे हैं, हिले ना तारू। तारू सिंह कहता करी जाओ, सिक्खी सिवासा संग निभाऊंगा, गुरु दे हुक्म च रहूँगा। केश खोले गए, पगड़ी लाई गई, तो जदों नाई अगे वधिया तो जदों कैंची छुई तो उन्होंने करंट का झटका लग्या। आपो सतनाम श्री वाह, कैंची थले गिर गई। ऐसी अरदास सिख दी, उहदी हिम्मत नहीं पई कि केसां नूं कट सके। कई इतिहास ये लिखते हैं कि लोहे वर्गे पक्के हो गए वाल केश, कई कुछ लिखते हैं, पर जो भी गल है वाल उन्होंने छू नहीं सके, कट नहीं सके। भाई तारू सिंह जी की ये कौतुक देख के ना हुकूमत दे राजे ने कहा इहदी ना खोपड़ी लाओ, ये तां ही काबू आएगा, इहदा खोपड़ लाओ रंबी नाल। कहते बुलाओ मोची नूं बड़ी एक्सपर्ट है मोची, ये चमड़े की जुत्तियां गंढदे हैं, इन्हां कोल रंबी होंदी है, रंबी तिखी करके इहदे खोपड़ च वालो तां ये बाज आएगा। हुण तारू सिंह जी कहते ला लो खोपड़ लानी मंजूर है, पर केसी जड़े वाल है वो नहीं छू नहीं सकोगे, सिक्खी सिदक च रवांगा, बिल्कुल नहीं हारांगा। आ गया, उन्हें खोपड़ी दे विच रंबी फेरती जी। जपजी साहिब का पाठ चल रहा है, तारू सिंह जी खोपड़ी अद्धी कट्टी गई, खूनों खून फुहारा वग्या है। कई तस्वीरों भी दिखाया गया, खून का फुहारा खोपड़ी चों निकलिया है। तारू सिंह जी नूं मरदा छड्ड के हुकूमत एक टोए दे अंदर सुट आई। तारू सिंह जी बोले, कहते जुल्मी तुसी अपने जुल्म कर ले है, हुण सुनो, हुण मैं इस जकीरियां खां राजा सी हो, इदों न मैं पहले नरक दे रस्ते छड्ड के फिर दरगाह दे बेकुंठा तक जाऊँगा। आखो सतनाम श्री वाह, जो मर्जी कर लो, हुण मैं जिंदा रहूँगा। तारू सिंह नूं गड्ढे विच सुट दिता गया। उत्थे तारू सिंह जी ने चौकड़ा ला लिया। जकीरा खां घर गया जदों, अचानक ही उहदे पेट विच जोर दे दर्द छड़िया। कहंदे हन उहदा पेशाब रुक गया सी, दर्द तां होया सी। हुण बड़ा ही परेशान, बड़ा ही तड़फ रहा है। वड्डे वड्डे वैद लग गए लाइनां ते, अमीर बंदा सी। डॉक्टर आ गए, कई बूटियां देती पर कोई असर नहीं। इधर तक कि जकीरा खान नूं कह दिता मंत्रियों ने, मनु लगता है जकरिया खां तैनू उस सिख तारू सिंह की बदवा लग गई। आखो सतनाम श्री वाह, तू सिक्खी उहदी भंग करना चाहता सी, पर देख लै उन्हें कसम खा ली है। हुण ते उहदे कोल माफ़ी मंगनी पेगी, होर कोई चारा नहीं है साडे कोल। वो बहुत तड़फिया सी, कई दिन हफ्ते हो गए सी, पेट विच दर्द नहीं रुकदा सी। उन्हें क्या तरीका की करा, कहते खालसा इकट्ठा कर, खालसा फौज। जंगल विचों खालसा बुलाया गया, 5 जड़े सिंह से ना खालसा मन्ने गए। उन्हें अगे जकरिया खान ने भी भेटा रखी सी, कहते भेटा रखवाई सी देग प्रसाद दी कि मेरी अरदास सुनो, मनु तारू सिंह की बदवा लग गई, मनु माफ़ी दिलवा दो, मैं तुहाडा शुकराना करांगा। खालसा जी इकट्ठे होकर भाई तारू सिंह कोल गए उस टोए ते। तारू सिंह ने सारी मिथ्या सारी गल दसी, इदा इदा गल है, हुण मैं इनू लैके जाना है। खालसा जी कहते देखो तारू सिंह, इसने साड़ी भी शरण ले ली है, देग प्रसाद 500 रुपये का उस जमाने। हुण की करिए? तारू सिंह कहता सिखो मैं निराश नहीं भेजता तुहानू, इहदा पेशाब चल पेगा, तरीका मैं दसदा। ए लो मेरी जुत्ती, छित्तर लिओ मेरा, उतार लो, ये जकरिया खां दे खोपड़ विच मारो, जदों जदों छित्तर पैणगे तां उहदा पेशाब चलेगा और इहदा पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। आखो सतनाम श्री वाह, ये तरीका है, और कोई तरीका नहीं, कर दो।
ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਛਿੱਤਰ ਲੈ ਗਏ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਿਆ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਇਹ ਲੈ ਛਿੱਤਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾ। ਪਹਿਲਾ ਛਿੱਤਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰਿਆ, ਠਾਂ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਚੱਲਿਆ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਹੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੇਟ ਦਰਦ ਬੰਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਮਾਰੋ, ਹੋਰ ਮਾਰੋ। ਹੁਣ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਰੇਆਮ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਰਾਜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਈਵਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਛਿੱਤਰ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹ। ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਦੱਸੋ 22 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਖਾਂਦੇ, 22 ਦਿਨ ਚੱਪਲ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰ ਤੇ। ਪਰ ਪੇਟ ਦਰਦ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖੋਪੜ ਉਹਦਾ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ ਸਿਰ ਤੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਕਾਲ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਬਸ ਸਮਝੋ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਉੱਧਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇਸੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਫੜ ਲਈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹ। ਔਰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਨਰਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਕੁੰਠ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ। ਐਸੇ ਐਸੇ ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਰਗੇ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣੇਗਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਦਾ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਦੀ ਜਾਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹ। ਕਦੀ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲ ਕਟਾਓ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਨਾ, कभी भी हिम्मत ना करो। अजकल के नौजवान बच्चे ये पीढ़ी सुनती है, किसी भी तरीके नाल अपने केसां नूं संभाल लो भाई। जे बीबियां परमट्टे या फैशन विच कुछ करदियां हन, ये सब बंद कर दो कटने रोम। जे सिक्खी नाल जुड़ना है तो सिख पंथ की कथा सुनिया करो। किन्नी शहीदियां दे के साडे शहजादे नीहां दे विच चिन्ने गए, छोटी छोटी उम्र। कि उन्होंने शौक नहीं सी जीवन जीन का? है सी, पर सिक्खी विच रह के सी, धर्म के अनुयायी रह के सी। इस तरह रोमा की बेदबी करके, पगड़ी हटा के, कृपाना ला के जीना मंजूर नहीं सी उन्होंने। ये सिख पंथ है, ये कभी नहीं चुकेगा जी। आने वाला समा भी सिख पंथ नूं नहीं चुका सकता, क्योंकि वो सिक्खी दे पक्के हैं, अमृतधारी बन के रहते हैं। उन्होंने ये बिल्कुल मंजूर नहीं, भावें घर के अंदर गरीबी आ जाए, गरीबी मंजूर है, पर सिक्खी सिदक तो वाल कटाने मंजूर नहीं है। सिक्खी असली सिख तो वही होएगा। भाई तारू सिंह जी कथा सुन के साढ़े अंदर भी अज वो प्रेम जागया है। महाराज ये सिक्खी सिदक सानू दे दी, केसा सुआसा तक निभ जावे। भाई तारू सिंह जी आओ नाम जपीए, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। वाहे गुरु वाहे गुरु